तो तुम सबने कभी ना कभी सीआईडी तो जरूर देखा होगा। बचपन में सीआईडी मेरा फेवरेट शो था, क्योंकि उसमें केस सॉल्व करने से ज्यादा क्राइम कैसे करते हैं ये बताते हैं। अच्छा, तो चोर इस खिड़की से आया था और चोरी करके भाग गया। ये तुम समझे बच्चे? हाँ, पिंटू भैया के यहाँ जाके मैं अपनी उधारी के पैसे चुरा लूंगा। 1.25 महीने हो गए, वापस नहीं किए उन्होंने। पिंटू भैया, आप यहाँ कैसे? अरे पर खुदा, मैंने भी सीआईडी का वो 420वां एपिसोड देख रखा है, लेकिन मैं तो अब चल जेल में। मुझे याद है जब मैं 3rd क्लास में था, तब स्कूल टीचर ने हम सभी से पूछा था कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनोगे। तो जहाँ बाकी सबका जवाब इंजीनियर या डॉक्टर होता था, वहीं मेरा जवाब होता था सीआईडी। ये बताओ तुम सब बड़े होकर क्या बनोगे? सर मैं बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनूंगा। और सर मैं इंजीनियर बनूंगा। मेरे पापा भी रेलगाड़ी का इंजन चलाते हैं, वो भी इंजीनियर है। अरे कमलेश, इंजीनियर का मतलब रेलगाड़ी का इंजन चलाने वाला नहीं होता। और राजेश तुम? सर मैं डॉक्टर बनूंगा। लोगों की किडनी बेचकर आईफोन लेना मेरा सपना है। वे, तुम बताओ तुम क्या बनोगे? सर मैं सीआईडी बनूंगा। अच्छा, सीआईडी का फुल फॉर्म बता जरा। चिंकी इन दिल्ली। चिंकी मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि दिल्ली में रहती है। फोन स्विच ऑफ करके रखा है उसने 2 दिन से। अब अगर तुमने भी सीआईडी देखा है तो तुम्हें भी पता होगा कि ये लोग अपनी मस्त जिंदगी काट रहे होते हैं कि अचानक से इनके पास एक केस आ जाता है। हाँ, क्या मस्त सुबह है ना अभिजीत? जी बिल्कुल सर, है ना दया? हाँ सर। हेलो सर, मैं सोनू बोल रहा हूँ। मेरे चाचा के फूफा के मौसा का लड़का गोलू, जो मेरा पड़ोसी है, उसी किसी ने हत्या कर दी। 1 मिनट, वो लड़का तुम्हारा पड़ोसी है? हाँ सर। तो ऐसा बोल ना कि तेरे पड़ोसी की किसी ने हत्या कर दी। ये क्या होता है? चाचा के फूफा के मौसा के लड़का गोलू रैप क्या कर रहा है इधर? अभिजीत, दया, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। और जिसने भी इन्हें कॉल किया होता है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, भाई तेरे यहाँ क्या सीधा सीआईडी को फोन लगाया जाता है? पुलिस को बुलाने का रस्म नहीं है? मैं तो कुछ भी होने पर सीधा पुलिस को बुलाता हूँ, और वो भी टाइम पर नहीं आती। चोर! रुको, अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो पुलिस। हाँ, मेरे घर में चोर घुस आया है, आप जल्दी आइए। अरे भाई, कब तक ऐसे खड़े रहोगे? बैठ जाओ, अभी पुलिस को आने में टाइम है। हे लड़के, तुम्ही ने हमें बुलाया था। और चोर कहाँ है? चोर अंदर है। वैसे तुमने ये मास्क क्यों लगा रखा है? वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। ओह अच्छा, खैर। ये रहा, आखिरकार तू पकड़ा ही गया। ये ले। मैं चोर नहीं, वो था, मेरा सारा सामान लेके चला गया। सीआईडी में इनके केस सॉल्व करने का तरीका ही अलग होता है, और ये साला एसीपी प्रद्युमन अलग ही नशा फूक के केस सॉल्व करने पहुंचेगा। ये क्राइम सीन पर पहुंच के बोलेगा, अभिजीत पूरे घर की तलाशी लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ? ओह माय गॉड, इसमें तो छेद है। इसका मतलब इसे गोली लगी है, और गोलू की मौत गोली लगने से हुई है। वहाँ अभिजीत और दया पूरे घर को छान रहे होते हैं। दया, ये देखो बाल। अरे हाँ, मगर ये किसका बाल है? सर ये देखिए बाल, लेकिन हमें पता नहीं ये किसका बाल है। उससे भी बड़ी बात ये है दया, ये बाल है कहाँ का? मतलब सर, मतलब कि ये अभिजीत, ये बाल हाथ का है, छाती का है, या सर का, या फिर कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ और इस बाल को डॉक्टर सालुंकी के पास भेजो। नहीं यार, क्या तुम लोग हर बार आ जाते हो? मुझे भी अपने काम करने होते हैं, बर्तन धुलने हैं घर के। अगर नहीं धुले तो बीवी घर छोड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सालुंके, तुम पहले इस बाल के बारे में बताओ। अरे यार, लाओ दो। क्या बात कर रहे हो? सच में? बॉस, ये बाल ना ही हाथ का है, ना छाती का, और ना ही सर का। ये बाल है पैर का। पैर का बाल? ओह माय गॉड, इसका मतलब समझे दया? क्या सर? इसका मतलब ये है कि खूनी ने हाफ चड्डी पहनी थी। अभिजीत, जिस लड़के ने हमें फोन किया था, सोनू, उसके डीएनए सैंपल के लिए कुछ लेकर आओ। ये लीजिए ना सर। ये क्या है? लॉलीपॉप सर, बहुत मीठा है। पता नहीं सोनू ने इसे क्यों फेंक दिया, और मैंने इसे उठा लिया था। लाओ दिखाओ तो जरा। अरे हाँ, ये तो बहुत मीठा है। हाँ सर। ओह माय गॉड, इसका मतलब समझे अभिजीत? क्या सर? इसका मतलब कि सोनू को डायबिटीज है। सालुंखे, इस लॉलीपॉप और बाल का डीएनए मैच करो। 1 मिनट बॉस। बॉस, 2 मिनट में मैगी के साथ साथ डीएनए भी मिल जाएगी। बॉस, डीएनए मिल गया। अरे, ये दोनों तो सोनू की ही हैं। इसका मतलब है कि सोनू ही असली कातिल है। अरे, आ रही हूँ।
अरे बोला ना आ रही हूँ। सर अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा। दया दरवाजा तोड़ दो। अरे आ गई, पता नहीं कौन लोग। जाओ घर की तलाशी लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कामिनी, अच्छा हुआ हमने गोलू को अपने रास्ते से हटा दिया। ओ माय गॉड, इसका मतलब तुम्हारे साथ कामिनी भी शामिल है। वैसे ये कामिनी है कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। उसे तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तुम ये बताओ, तुमने ही गोलू का खून किया है ना? तो क्या तुमने किया है? नहीं मैंने तो नहीं किया है। हाँ तो फिर मैंने भी नहीं किया है। लेकिन वहाँ तुम्हारे बाल मिले थे, वो तुम्हारे भी तो हो सकते हैं। दया समझाओ यार, ये तो उल्टा मुझे ही फांस रहा है। लगता है तू यहाँ नहीं बताएगा, तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को जेल में डालना ही पड़ेगा। हैं? मैं बताता हूँ, मैंने ही मारा है गोलू को, और इसने भी। वो तो हमें पता है, कैसे मारा ये बताओ। मैं और गोलू अच्छे दोस्त थे, फिर एक दिन गोलू ने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया। हाँ बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि वो तुम्हारी नहीं उसकी गर्लफ्रेंड हो। कामनी पहले गोलू की गर्लफ्रेंड थी। अच्छा तो कोई मुझे बताएगा इधर चल क्या रहा है? एक दिन गोलू कामनी को गोलगप्पे खिला रहा था। उसने सिर्फ 10 रुपए के ही खिलाए थे, लेकिन कामनी को और खाने थे। तो कर कहीं की। मगर गोलू के पास पैसे नहीं थे। फिर वहां मैं आया और कामनी को 10 नहीं पूरे 100 रुपए के गोलगप्पे खिलाए। इसकी वजह से कामनी गोलू को छोड़कर मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। और फिर गोलू ने मुझे बोला, कामनी तू तो बड़ी कमीनी निकली। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और रात में मैंने उसकी ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी। और फिर इसने मुझे गोलू को मारने को कहा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये मेरे 100 रुपए वापस नहीं करती। 100 रुपए के लिए तुमने अपने दोस्त को मार डाला, उसे मांग लिए होते हैं? इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे 50 रुपए वापस कब देगा? सर वो स्क्रिप्ट में था तो ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, अरे याद आया, मैं भी तारिका जी को गोलगप्पे खिला के आता हूँ। इसका मतलब समझे दया? क्या सर? इसका मतलब है और तुम दोनों 100 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। तेरी वजह से हुआ है ये सब, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा है। ओके तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि वीडियो तुम लोग को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।